हेलो स्टूडेंट्स, कई दिन का गैप लग गया और अपना टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो दो तरह से परिभाषित किया था ऑक्सीकरण और अपचयन को। तो एक बार सरसरी तौर पर मैं दोबारा एक एक उदाहरण देकर बता देता हूँ आपको। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि Mg+O2 लिख दें और इनकी अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ ऑक्सीजन दो है तो यहाँ भी दो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एक उदाहरण बता रहा हूँ ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर। और जब किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये मैग्नीशियम ही ले लें और ऋण विद्युतीय तत्व Cl2 और दोनों की अभिक्रिया से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग है, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके अलावा जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एथेनॉल CH3CH2OH, इसको इकट्ठा करके C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसको एथेनॉल कहते हैं। और एथेनॉल से एक अन्य यौगिक CH3CHO, ये एल्डिहाइड कहलाते हैं, एथेनॉल। अब यहाँ पर 3 है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन निष्कासित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के निष्कासन के आधार पर भी ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जा सकता है। इसके साथ ही जब किसी पदार्थ में से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है और उस पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम निष्कासित हो जाता है और क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और आयोडीन शेष रह जाता है, I2 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब इसको संतुलित करते हैं, Cl2 है, यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर पोटेशियम I2। तो ये 4 उदाहरण आपसे बताए हैं। 4 उदाहरणों के आधार पर हम ऑक्सीकरण की परिभाषा दे सकते हैं। क्या कि जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है तो पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व है, तो पोटेशियम आयोडाइड में से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो चुका है तो पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के रूप में ऑक्सीकृत हो गया। तो ये ऑक्सीकरण की संपूर्ण परिभाषा है कि जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन इसके उलट होगी। अपचयन के भी मैं 4 उदाहरण बता रहा हूँ, एक उदाहरण करके। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसकी उल्टी होती है। तो कहने का मतलब वहां पर हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण बताऊं मैं, ये C2H4 एथीन या एथिलीन गैस है जो कलम को पकाने में काम आती है और इसका संयोग जब हाइड्रोजन से होता है तो एक अन्य हाइड्रोकार्बन C2H6 बनता है, एथेन। यानी कि एथीन हाइड्रोजन से संयोग करके एथेन बनाता है। यहाँ पर एथीन का एथेन के रूप में अपचयन हो रहा है। दूसरा उदाहरण, हाइड्रोजन का संयोग हो या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है तो वो भी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये लिखते हैं I2 प्लस मरकरी, पारा जो होता है वो धन विद्युतीय तत्व। तो यहाँ पर जब इसका संयोग होता है तो ये Hg(I2) बनता है, मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो इस प्रकार से धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। अब या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। और इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं जिसका अपघटन होता है तो इससे पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है गर्म करने पर, ये इसको ऊष्मा दे रहे हैं। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इसको 4 और इधर तो 4 हो जाएंगे लेकिन ये 4 नहीं हो सकते, इसलिए इसको 6 बनाना पड़ेगा और 6 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा।
तो ऑक्सीजन 6 हुए, तो यहाँ भी 6 करने के लिए 3 से 6 ऑक्सीजन हो गए। पोटेशियम क्लोराइड 2 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से जब ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, तो जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का ये ले सकते हैं स्टेनिक क्लोराइड SnCl4, क्योंकि जो टिन है उसकी संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है। जब टिन की संयोजकता 2 होती है तो उसको स्टेनस कहते हैं, और जब 4 संयोजकता होती है तो उसको स्टेनिक कहते हैं। तो SnCl4 में जो टिन है उसकी संयोजकता 4। तो जब स्टेनिक क्लोराइड का गठन होता है तो इससे स्टेनस क्लोराइड SnCl2 बन जाता है, साथ में क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाता है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व का यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। तो ये भी अपचयन है। तो अपचयन भी को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? पहला उदाहरण देखो, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, आयोडीन में धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखो, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। चौथा उदाहरण देखो, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, स्टेनिक क्लोराइड में से क्लोरीन बाहर निकल रहा है। तो फिर एक परिभाषा जो समग्र परिभाषा है वो अपचयन की क्या कहलाएगी कि जब किसी पदार्थ में क्या ये कहो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पढ़ा था। दो तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीकरण अंक के आधार पर और एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो ऑक्सीकरण अंक के आधार पर आपके सिलेबस से बाहर है, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान लेने और देने के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण। पहले ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण कि जब कोई पदार्थ ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या ये कह सकते हैं कि जब कोई तत्व परमाणु, तत्व और परमाणु एक ही बात है, कि जब कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सुनिए कि जब कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन कौन त्याग करते हैं? कोई तत्व परमाणु, तत्व और परमाणु एक ही बात है, जब कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैं एक एक उदाहरण बता रहा हूं बस। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग वो कर सकते हैं जिनके बाहरी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही सिर्फ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं और वो धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम, इसी का उदाहरण लेते हैं। सोडियम ये एक परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1 होता है। 2, 8, 1 पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बना लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रह जाएगा 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्याग देता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। हाँ, तो जब कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर वही बात है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यह ऑक्सीकरण। या सोडियम धनायन के रूप में ऑक्सीकरण हो रहा है। या फिर कैल्शियम ले लो जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 10, 18, 2, 20। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेगा Ca+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक ही उदाहरण है, तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करें तो ये जो अभिक्रिया है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आयन 2 तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो पहले हम
धनायन का ऑक्सीकरण, तो धनायन का ऑक्सीकरण उनका होगा जिनकी परिवर्तनशील संयोजकता हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि लोहा है आयरन, इसकी संयोजकता 2 भी होती है 3 भी होती है, फेरस और फेरिक। तो जो फेरस है इसकी संयोजकता कितनी है Fe+2। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, जैसे ही कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बन जाता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे और ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग सकता है और ये बना देता है Fe+3 और इलेक्ट्रॉन बाहर। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये फेरिक, यानी फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो धनायन का ऑक्सीकरण हो गया। इसके अलावा ऋणायन, ऋणायन का ऑक्सीकरण, और ऋणायन के ऑक्सीकरण में क्या करेंगे, जो ऋणायन होता है जैसे कि क्लोरीन, और क्लोरीन पर जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्लोराइड बन जाता है। क्लोरीन परमाणु, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बना देगा। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 8 आते, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने, तो क्लोराइड ऋणायन। अब ये क्लोराइड ऋणायन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और क्लोरीन परमाणु बना सकता है, ये बना दिया। लेकिन अकेले परमाणु रूप में नहीं रहते हैं, क्लोरीन द्वितीय परमाणु कणों के रूप में रहते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ आयन भी 2 लेने पड़ेंगे, और जब 2 आयन ले रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। तो ये ऋणायन का ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन -2। अब इसका मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो क्या बना लेगा, ऑक्सीजन परमाणु प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। लेकिन अकेले परमाणु रूप में नहीं लिखते, तो ऑक्सीजन भी द्वितीय परमाणु कणों के रूप में रहता है O2, और जैसे ही O2 होता है तो यहाँ भी 2 और 2 ऑक्सीजन परमाणु लेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं। अब इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, तो यहाँ पर 2 को मिटाकर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। ये ऋणायन का ऑक्सीकरण हो गया। तो धनायन का ऑक्सीकरण, ऋणायन का ऑक्सीकरण, और अब अणु का ऑक्सीकरण। तो अणु का जैसे देखिए जो H2S है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन जो सल्फाइड है यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन द्वितीय धनायन के रूप में H+2, 2 इलेक्ट्रॉन इसे त्याग रखे, तो और जो सल्फर है उसमें ले रखे हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2H प्लस या और सल्फाइड माइनस। जहां पर जो हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सल्फर को दे दिए हैं, ये सल्फाइड बन गया है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन सल्फर के रूप में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण। अब आता है अपचयन। 4 उदाहरण अपचयन के लिए लो। अपचयन किसे कहेंगे कि जब कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ध्यान दें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण वो ही कर सकते हैं जिनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। जैसे कि यही उदाहरण ले लो, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास परमाणु रूप में 2 8 7 होता है, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये क्या बना लेगा, क्लोराइड ऋणायन बना लेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 8। ये क्लोरीन का क्लोराइड के रूप में अपचयन। तो परमाणु का अपचयन हो गया। जब कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। आयन 2 प्रकार के मैंने बता दिया, धनायन और ऋणायन। तो धनायन का अपचयन, तो धनायन जैसे कि ये ले लें Sn +4। अब इसने 4, इसका मतलब है इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, जब तो 4 धनायन आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही अब इसकी स्थिति क्या हुई, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे, 2 और मिल गए, तो ये हो गया Sn +2। ये धनायन का ऑक्सीकरण, धनायन का अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए,
धनायन का अपचयन। या फिर ये ले सकते हैं, तो कॉपर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तब विद्युत, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसकी स्थिति हो जाएगी Cu+। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे, अब 1 ही इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही कॉपर धनायन बन जाता है। तो ये धनायन का अपचयन हो गया इलेक्ट्रॉन में। अब आता है ऋणायन का अपचयन। तो ऋणायन के अपचयन में पढ़ेंगे कि जैसे कि मैग्नेट है, एक उदाहरण बताया था आपसे, मैग्नेट MnO4-, ये मैग्नेट, और यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो ये परमैग्नेट बन जाता है MnO4-2। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ऋणावेश बढ़ गया, तो ये परमैग्नेट हो गया। तो ये भी ये ऋणायन का अपचयन है। और लास्ट में आता है अणु का अपचयन। और अणु का अपचयन में देखो, जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, ये एक अणु है मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो मैंगनीज की संयोजकता 4 है, तभी तो MnO2 बना है। मैंगनीज की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की 2, और जब ये अणुसूत्र बनाते हैं तो बन गया Mn2O4। लेकिन सरल अनुपात निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सूत्र क्या बना MnO2, वही Mn। यहाँ पर मैंगनीज की संयोजकता 4 है, 2 नहीं है, ध्यान दिए 4 है। और जब ये 4 संयोजकता है और 4 संयोजकता है तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं। यदि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अब इसकी स्थिति हो जाएगी Mn+2। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण कर लिए, तो इस प्रकार से मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज धनायन के रूप में अपचयित हो गया। तो इस प्रकार से जब कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ये अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण, एक चीज और समझनी है यहाँ पर कि जब अपचयन होता है तो अपचयन में धनावेश घटता है,